हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीलियक ट्रंक। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो एब्डोमिनल एओर्टा होती है उसकी तीन हमारी वेंट्रल ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जो ये तीनों वेंट्रल ब्रांचेस हैं, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये हमारी विसरल ब्रांचेस होती हैं। यानी कि ये जो हमारी सीलियक ट्रंक होगा, इससे हमारी जो भी इसकी ब्रांचेस होंगी वो हमारी सप्लाई करेंगी जो हमारे एब्डोमिनल विसराज हैं उनको। ठीक है, तो जो ये हमारा सीलियक ट्रंक है, सबसे पहले तो ये हमें पता है कि ये है हमारी वेंट्रल ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, और हमने ये बात भी की थी कि ये हमारी किस लेवल पर अराइज होती है, एट अपर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा। ठीक है, एंड ये है हमारी मेन आर्टरी ऑफ फोर, है ना। तो जब हम एम्ब्रियोलॉजी में डेवलपमेंट देखते हैं तो जो हमारा फोरगट होता है, ठीक है, तो फोरगट से जो जो हमारे ऑर्गन डेवलप होते हैं उनको जो हमारा सीलियक ट्रंक होता है सप्लाई करता है। ठीक है, तो जो हमारा फोरगट होता है उससे हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे डिराइव होते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स डिराइव फ्रॉम फोरगट। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस या एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक एंड जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसका हमारा मेजर पोर्शन। ठीक है, जब जब आप पेनक्रियाज का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेनक्रियाज होता है उसका डेवलपमेंट हमारा होता है वेंट्रल एंड डॉर्सल पेनक्रिएटिक बर्ड से, लेकिन जो उसका मेजर पोर्शन होता है वो हमारा डेवलप होता है वेंट्रल पैनक्रिएटिक बर्ड, जो कि हमारा अपीयर होता है फोरगट में। ठीक है, एंड जो हमारा डॉर्सल पैनक्रिएटिक बर्ड होता है वो हमारा मिडगट से बनता है। ठीक है, तो मेजर पोर्शन हमारा पैनक्रियास का डेवलप होता है हमारा फोरगट से। ठीक है, इसके अलावा ड्यूडिनम। ठीक है, तो ड्यूडिनम का जो मेजर ड्यूडिनल पेपिला होता है, ठीक है, जो मेजर ड्यूडिनल पेपिला तक का या उससे ऊपर का जो हमारा ड्यूडिनम का पार्ट है वो हमारा फोरगट से बनता है। ठीक है, तो जो हमारे ऑर्गन्स डिराइव होते हैं फोरगट से उसमें कौन कौन से हैं, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस या एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियाज का मेजर पोर्शन एंड जो हमारा ड्यूडिनम है अप टू मेजर ड्यूडिनल पेपिले। ठीक है, तो जो सीलियक ट्रंक है ये है हमारी आर्टरी ऑफ फोरगट। तो यानी कि जो सीलियक ट्रंक होगा इससे जो भी ब्रांचेस निकलेंगी वो हमारी इन ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा एब्डोमिनल एओर्टा है। हमने पहले भी बात की थी कि T12 से हमारा स्टार्ट होता है एंड L4 के लेवल पर ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से टर्मिनेट हो जाता है लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक में। ठीक है, और हमने देखा था कि L1 के अपर बॉर्डर पे हमारा अराइज हो रहा था सीलियक ट्रंक। ठीक है, तो ये हमारा सीलियक ट्रंक है। तो आप जब भी स्टमक की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, सीलियक ट्रंक को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बस थ्योरेटिकल समझाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सीलियक ट्रंक है इसकी हम देखेंगे ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो जो ये हमारा सीलियक ट्रंक होता है इसकी हमारी मेन ब्रांचेस होती है, इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, नंबर 1 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, नंबर 2 स्प्लीनिक आर्टरी एंड नंबर 3 हमारी होती है कॉमन हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो सीलियक ट्रंक की हमारी ये 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। अब हम इसको बेटर आपको ये तभी समझ आएगा अगर हम इसको क्या करेंगे, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और स्टमक के साथ साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो अभी इस वीडियो में हम बस इतना ही याद रखेंगे कि जो हमारा सीलियक ट्रंक होता है ये हमारी क्या है, मेन आर्टरी है फोरगट की, एंड हमारे कौन कौन से जो ऑर्गन्स है वो फोरगट से डिराइव होते हैं। तो जो भी हमारे ऑर्गन्स फोरगट से डिराइव हो रहे हैं उनकी हमारी ब्लड सप्लाई कहाँ से हमारी ओरिजिनेट होगी, सीलियक ट्रंक से या इनकी ब्रांचेस से, ठीक है। एंड जो हमारा सीलियक ट्रंक है इसकी हमारी 3 क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी एंड कॉमन हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो जो इसकी स्प्लीनिक आर्टरी होती है, स्प्लीनिक आर्टरी इसकी क्या है, हमारी लार्जेस्ट ब्रांच है, ठीक है। एंड जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये शॉर्ट होती है, सॉरी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है इसकी शॉर्टेस्ट ब्रांच है, एंड स्प्लीनिक आर्टरी इसकी क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट ब्रांच है। फिर आगे हम देखेंगे कि जो ये स्प्लीनिक आर्टरी है इसकी भी हमारी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, एंड कॉमन हिपेटिक आर्टरी जो हमारी होती है वो आगे जाके हमारी हिपेटिक आर्टरी प्रॉपर में डिवाइड होती है, एंड ये भी कुछ ब्रांचेस देती हैं। वो हमारी किस किस को सप्लाई करती हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट बनाऊँ जिससे कि क्या हो, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।